Hello and good morning to all of you and welcome to your own channel RS Tutorial. So today I am going to explain you implicit function and its differentiation. So बच्चे सबसे पहले हम ये देखेंगे कि implicit functions क्या होते हैं एंड उसके डिफ्रेंसिएशन के लिए कुछ रूल्स देखेंगे, देन एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द क्लास. Before starting this video, please like, share and subscribe this channel as much as possible. And now you can follow me on my Facebook and Instagram page जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे है. और अब आप इस वीडियो का PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे है. So let's start. So बच्चे, कोई भी फंक्शन आपको हमेशा इस फॉर्मेट में दिया होगा y इज इक्वल्स टू एफ एक्स. ओके, जहां पर आप यहाँ पर देख सकते हैं एक इक्वेशन मैंने दिया है एग्जाम्पल की फॉर्म पे कि एक साइड पर आपको y का फॉर्मेट दिया होगा एंड द नेक्स्ट साइड आपको एक एफ एक्स का फंक्शन दिया होगा. मतलब क्या है इसका कि y का फंक्शन अलग और एफ एक्स का फंक्शन अलग. ये दो डिफरेंट फंक्शन है जो अलग अलग साइड्स पे दिए होंगे. ये हमारी एक नॉर्मल इक्वेशन का फॉर्मेट है. ओके, किसी फंक्शन का फॉर्मेट है. जैसे कि हम बहुत सारे मेथड्स को पढ़ चुके हैं, उस पर भी हमने ये फॉर्मेट यूज किया है. ओके, सो जब हम किसी भी इक्वेशन को ऐसे डिफरेंशिएट नहीं कर पाए, अलग अलग नहीं कर पाए, यहाँ पर देखिए सारे ही फंक्शन x के हैं, ठीक है, और y का फंक्शन एक साइड पर है और सारे ही फंक्शन x वाले एक साइड पर है. तो जब हम किसी भी इक्वेशन को ऐसे बाइफरकेट नहीं कर पाए, x के फंक्शंस अलग और y के फंक्शंस अलग ऐसे डिफाइन नहीं कर पाए जब किसी इक्वेशन को, तो ऐसे फंक्शन क्या कहलाते हैं? इम्प्लिसिट फंक्शन कहलाते हैं. इज दैट क्लियर? मैं एक बार और रिपीट कर रही हूं. जब भी हम x और y के फॉर्म में दिए गए फंक्शन को अलग अलग नहीं लिख पाए, x की टर्म्स अलग और y की टर्म्स अलग ऐसे डिफाइन नहीं कर पाए, तो वो फंक्शन इम्प्लिसिट फंक्शन कहलाते हैं. मैं अभी एग्जांपल बताऊंगी तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा. सो बच्चे यहाँ पर डेफिनेशन लिख दी है मैंने इम्प्लिसिट फंक्शन की. अ फंक्शन इन विच वी कैन नॉट रिप्रेजेंट y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज कॉल्ड दी इम्प्लिसिट फंक्शन. मतलब कि दिए गए फंक्शन को अगर हम y इज इक्वल्स टू एफ एक्स के फॉर्मेट पे डिफाइन नहीं कर पाए तो वो इम्प्लिसिट फंक्शन होता है. ठीक है, जैसे कि सपोज एफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट इज इम्प्लिसिट फंक्शन. इसका मतलब क्या है बच्चे? देखिए, जब भी आपको कोई ऐसा फंक्शन दिया गया हो जहां पर x और y वाली टर्म्स ऐसे मर्ज हो जिसको आप वहां पर तोड़कर नहीं लिख सकते हैं, है ना, तो वो क्या कहलाती है? हमारी इम्प्लिसिट फंक्शंस कहलाएंगी. जैसे कि एग्जांपल ये दिया है कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट है. ओके, सो एग्जांपल भी मैं भी आपको ऐसा बताने वाली हूं जिसको सॉल्व भी कराऊंगी. ठीक है, तो हम इसे कैसे इम्प्लिसिट फंक्शंस को कैसे हम चेंज कर सकते हैं एंड उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं बच्चे. तो आपको यहाँ पर मानना पड़ेगा कि अगर x इज इक्वल्स टू क्या है, x जो है हमारा फंक्शन है, किसका? x का ही फंक्शन है और y फंक्शन है एफ एक्स का. अगर ये हम लेट कर ले तो हम इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं बाय टोटल डिफरेंशिएशन. सो बाय टोटल डिफरेंशिएशन आपको अप्लाई करना है किस पर? इस इक्वेशन पे. ठीक है, सो टोटल डिफरेंशिएशन से क्या होगा? एक बार हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, सो हो जाएगा एफ डेल एफ अपॉन डेल एक्स डॉट डेल, दिस इज द मल्टीप्लीकेशन. ओके, सो डेल एक्स अपॉन डेल एक्स. यहाँ पर एक बार ध्यान दीजिए, आपको यहाँ मल्टीप्लीकेशन का साइन नहीं लगाना है, यहाँ पर डॉट ही लगाना है. दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मेट ओके फॉर दी टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट. ओके, सो यहाँ पर हमने ये आपने पहले भी पढ़ा होगा डिफरेंशिएशन, जब पढ़ा होगा 11th-12th पे तब. ठीक है, सो यहाँ पर एक बार x डिफरेंशिएट होगा प्लस अब हम एक बार y के साथ डिफरेंशिएट करेंगे, डेल एफ अपॉन डेल वाई डॉट डेल वाई अपॉन डेल एक्स. ओके, so is equals to 0 because ये c यहाँ पर constant है, so this will be 0. okay, now let's move. अब बच्चे यहाँ पर देख सकते हैं आप ये डेल x अपॉन डेल एक्स. ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है. या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं डेल एक्स दोनों ही सेम है. जैसे कि 2/2 एक सेम वैल्यू एग्जांपल है ये. ठीक है, जैसे 2/2 लिखा है तो सेम वैल्यू, 2 से 2 कटेगा क्या मिलेगा? 1. वैसे ही डेल एक्स अपॉन डेल एक्स क्या है? सेम वैल्यू है. सो अगर ये कट आउट हो जाएंगे तो क्या मिलेगा आपको? 1. ऐसी इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है. ठीक है,
आया ना समझ में? इसकी वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई। अब देखिए जितनी भी टर्म्स लिखी है इसमें से हमने ये वाली वैल्यू तो 1 हो गई, और ये डेल एफ अपॉन डेल एक्स हमने इसको यहाँ पर राइट हैंड साइड पर ट्रांसफर किया है, पक्षांतर किया है। ओके, और ये एज इट इज लिखा है बच्चे। इज दैट क्लियर? नाउ फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन फाइंड दिस द वैल्यू ऑफ डेल वाई अपॉन डेल एक्स। ठीक है, अब ये डेल वाई अपॉन डेल एक्स एज इट इज है, क्योंकि हमें इसी की वैल्यू निकालनी है, एक वाई की वैल्यू निकालनी है ना। सो इसलिए हमने डेल वाई अपॉन डेल एक्स यहाँ पर एज इट इज लिखा है, ये वाली वैल्यू यहाँ पर एज इट इज लिखी है। बस ये जो हमारे मल्टीप्लीकेशन में है इसको हमने इस साइड से ट्रांसफर कर दिया है, राइट हैंड साइड पर ट्रांसफर करेंगे, पक्षांतर करेंगे। सो ये डिनोमिनेटर पे आ जाएगा, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल वाई अपॉन डेल एक्स। ओके, सो जब भी हमें कोई भी इक्वेशन इस फॉर्मेट पे दी होगी, इम्प्लिसिट फॉर्मेट पे, तो हम उसको डी वाई अपॉन डी एक्स के फॉर्मेट पे चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। आपको ये रेड बॉक्स वाला फॉर्मूला याद रखना ही है, ठीक है, ये अप्लाई होगा। सो लेट्स मूव टू द एग्जाम्पल। सो बच्चे, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ योर क्वेश्चन। डिफरेंशिएट एंड फाइंड डेल वाई अपॉन डेल एक्स फॉर इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, इम्प्लिसिट फंक्शन के लिए हमें डेल वाई अपॉन डेल एक्स फाइंड करना है। ये आपको ऐसा क्वेश्चन का फॉर्मेट दिया होगा और एक इक्वेशन दी होगी बच्चे। अब आप इक्वेशन को ध्यान से देखिए जरा। ठीक है, सो आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए x और y मल्टीप्लीकेशन में है, साइन के साथ भी x y मल्टीप्लीकेशन पे। आप किसी भी कंडीशन पे इसे x और y के फॉर्मेट पर ब्रेक नहीं कर सकते। x और y के फॉर्मेट पर ब्रेक करने का मतलब क्या है कि y वाली टर्म से एक साइड और x वाली टर्म एक साइड। आप ऐसे चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने इसे यहाँ पर ट्रांसफर किया भी सो साइन में x और y एक थीटा का काम कर रहा है। जिसने भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी उसे पता होगा, ये थीटा है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये हमेशा इसके साथ ही रहेगा। और अगर आपने इसको साइन इनवर्स के फॉर्म पर भी चेंज किया है इस साइड ट्रांसफर करके, तो भी ये वाला x और y क्या होगा फिर इस साइड जाने के बाद ब्रेक नहीं हो पाएगा, क्योंकि तब वो साइन इनवर्स के साथ थीटा का काम करेगा। ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखना है बच्चे, सिर्फ सिंपल सी बात है, आप इसको ब्रेक नहीं कर सकते हैं। आप ट्राई करके देखिए, अगर आपसे ब्रेक हो जाएगा सो प्लीज कमेंट। ओके, नाउ लेट्स मूव। हम इस पर 2 मेथड्स अप्लाई कर सकते हैं, बट सेकेंड मेथड ही आपको अप्लाई करनी है। मैं एक मेथड और बता रही हूँ जो आपने 12th स्टैंडर्ड पे पढ़ी होगी, बट आपको अपने एग्जाम पर सेकेंड मेथड ही करनी है। ये 12th स्टैंडर्ड की मेथड है बच्चे, बट आप कॉलेज लेवल पे हैं, आपको अपने सिलेबस में जो फॉर्मेट दिया है उसके अकॉर्डिंग ही आपको सॉल्व करना है। और आपके सिलेबस पर ये फॉर्मेट दिया है जो मैंने अभी बताया था, आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, सो आप उससे ही करेंगे। बट 2 मिनट लगेगा, बस 12th की स्टैंडर्ड मेथड देख लीजिए आप, ताकि आपको रिकॉल हो जाए। ठीक है, सो जस्ट आप डिफरेंशिएट कीजिए दी गई इक्वेशन को, एक बार विथ रिस्पेक्ट टू x और एक बार विथ रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे। किसे बच्चे? ये दी गई मेथड को आप विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, नाउ अब जब आप इसमें डिफरेंशिएशन अप्लाई करेंगे, सो आपको दिख रहा है मल्टीप्लीकेशन पे है, सो उसमें मल्टीप्लीकेशन का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन, देन सेकेंड फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख देती हूँ। फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन, ओके, प्लस सेकेंड फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, मैंने अभी आपको बोला भी है, आप अगर आपको समझ में नहीं आ रहा मैंने क्या लिखा है, सो जो मैंने बोला है आप वो लिख लीजिए। ठीक है, सिमिलर हम इस पर भी अप्लाई करेंगे। साइन एक्स वाई एक बार चेंज डिफरेंशिएट होगा, सो कॉस एक्स वाई, एंड एक्स वाई में भी एक बार और डिफरेंशिएशन अप्लाई होगा। ओके, और इस पर मल्टीप्लीकेशन का अगेन फॉर्मूला अप्लाई होगा, एंड सिमिलर टू दी नेक्स्ट। ठीक है, नाउ अब हमें क्या करनी है, सारी y वाली टर्म्स आप देख सकते हैं यहाँ पर, जितनी भी y वाली टर्म्स है उसको आपको एक साइड करना है, एक साइड पर LHS साइड पर, और बाकी जितनी भी रिमेनिंग टर्म्स है उसको आपको RHS साइड पर लिखना है। ठीक है, सो देखिए मैंने यहाँ पर जहां पर भी dy अपॉन dx था, सारी वैल्यूज में से मैंने dy अपॉन dx कॉमन निकाला है, रिमेनिंग वैल्यूज को यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, और जिन भी वैल्यूज में dy अपॉन dx नहीं था उसे मैंने RHS साइड पर लिख दिया है। ठीक है, अब आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं
कि dy अपॉन dx की ही वैल्यू निकालना था हमें, और अगर हम ये जो कोफिशिएंट है इसके साथ dy अपॉन dx के साथ अगर इसे हम राइट हैंड साइड पर ट्रांसफर कर देंगे, सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ dy अपॉन dx। ठीक है, सो दिस इज द आंसर। दिस इज द फर्स्ट मेथड बच्चे, बट आपको स्टैंडर्ड 1 करनी है जो मैं अभी आपको बताने वाली हूं। बट देखिए दोनों ही मेथड से आंसर सेम आया है। सो बच्चे दिस इज द सेकेंड मेथड। ओके, सो दिस इज द सेम क्वेश्चन, वही सेम क्वेश्चन है बच्चे। यहाँ पर f इज इक्वल्स टू आपको ये दिया गया है, फंक्शन वैल्यू है, तो हमने माना है कि f इज इक्वल्स टू दिस। ओके, अगेन अब इस पर हम क्या अप्लाई करेंगे, सबसे पहले तो हमारा फॉर्मूला आपको याद आना चाहिए। सो फॉर्मूला थोड़ा नीचे लिखा है इसलिए मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है ये डायरेक्ट डिफरेंशिएशन। सो पहले आप फॉर्मूले को ध्यान से देखिए। ठीक है, dy अपॉन dx ही फाइंड करना है, उसके लिए हमें डेल f अपॉन डेल x, डेल f अपॉन डेल x एंड डेल f अपॉन डेल y, ये दोनों वैल्यूज अगर हम यहाँ पर पुट डाउन कर दें, सो वी गेट द वैल्यू ऑफ डेल y अपॉन डेल x। ओके, सो यहाँ पर इस फॉर्मूले की हेल्प से हम यहाँ पर देखते हैं डेल f अपॉन डेल x सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। सो अगर आपको दिए गए फंक्शन को आप विथ रिस्पेक्ट टू एक बार x डिफरेंशिएट करेंगे, सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ डेल f अपॉन डेल x। ठीक है, सो डिफरेंशिएशन जैसे कि मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था वो फॉर्मूला इस पर यूज नहीं होगा बच्चे, ध्यान रखिए। यहाँ पर ये टोटल डिफरेंशिएशन है। ओके, सो अब देखिए आप विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट हो रहा है, इट मीन्स सिर्फ जिन भी टर्म्स पर x वाली टर्म्स दिया होगा वही डिफरेंशिएट होगी, एंड अगर उसके x के कोफिशिएंट पे कोई अदर वैल्यू है सो वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगी। ओके, सो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर 2 वैल्यूज दी गई हैं जिसमें से हम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो सिर्फ एक्स वाली टर्म डिफरेंशिएट होगी। सो एक्स स्क्वायर विल गिव यू 2x। ओके, बट इसके कोफिशिएंट पे वाई वाली टर्म्स भी है, पर इसके कोफिशिएंट पे वाई वाली टर्म भी है बच्चे, तो वाई इसकी यहाँ पर कैसे यूज होगा, कांस्टेंट के रूप में यूज होगा, इसलिए डिफरेंशिएट नहीं हुआ है। ठीक है, नाउ दिस sin xy will be differentiated and give you cos xy। ठीक है, और xy अगेन डिफरेंशिएट होगा। ओके, सो यहाँ पर देखिए सिर्फ x वाली टर्म डिफरेंशिएट होगी, आपको 1 देगी एंड y will be as it is। ओके, नाउ यहाँ पर सिर्फ x वाली टर्म है ही नहीं, y वाली टर्म है सिर्फ, इसलिए ये वाली वैल्यू 0 होगी क्योंकि अकेला y क्या है, कांस्टेंट की रूप में है, और कांस्टेंट का जो भी डिफरेंशिएशन होता है वो 0 होता है। ओके, नाउ सिमिलर हम विथ रिस्पेक्ट टू, सॉरी बच्चे यहाँ y होगा, ठीक है, dy अपॉन dy, सॉरी df अपॉन dy। अब हम इसे विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करेंगे, यही वाली इक्वेशन को। सिमिलर चीज रूल्स अप्लाई होंगे जो ऊपर अप्लाई हुए थे, सिर्फ y वाली टर्म्स ही डिफरेंशिएट होगी एंड x वाली टर्म विल बी ट्रीटेड एज कॉन्स्टेंट। ओके, नाउ ये दोनों वैल्यूज हमें डेल एफ अपॉन डेल एक्स और डेल एफ अपॉन डेल वाई की वैल्यूज मिल गई हैं, एंड जस्ट पुट दीज वैल्यू इनटू द फॉर्मूला। ओके, एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स। ओके, सो ये जो मैंने यहाँ पर फॉर्मूले से अप्लाई करके आपको बताया है ये, और पीछे वाला जो मैंने अभी आपको इस 12th की स्टैंडर्ड मेथड से बताया था, दोनों ही करेक्ट है बच्चे, बट आपको ये वाला स्टैंडर्ड फॉर्मेट यूज करना है। ओके, सो दिस इज द full concept of the implicit function and its differentiation। so आपके लिए मैंने एक प्रैक्टिस क्वेश्चन लिखा है बच्चे, यहाँ पर आप इसे प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, सो जिन भी बच्चों को कुछ प्रॉब्लम है, किसी भी बात में कोई इशू है, सो प्लीज कमेंट, आई विल रिप्लाई। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये मेथड समझ में आई हो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एज मच एज पॉसिबल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड कीप स्माइलिंग।